भारत और पाकिस्तान के बीच जो हाल ही में युद्ध विराम हुआ है वह दोनों देशों की सेनाओं की सीधे बात करने से हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 22 मई 2025 को यह बात कही। उन्होंने बताया कि यह समझौता 10 मई को हुआ, जब पाकिस्तान की सेना ने हॉटलाइन से भारत से संपर्क किया और गोलीबारी बंद करने की इच्छा जताई। भारत ने इस बात को मंजूर कर लिया और दोनों देशों ने मिलकर लड़ाई रोकने का फैसला किया। इसमें किसी तीसरे देश ने मदद नहीं की। एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने भारत-पाक युद्ध विराम में बीच बचाव किया था। जयशंकर ने साफ कहा कि अमेरिका और कुछ और देशों ने सिर्फ चिंता जताई थी, लेकिन असली बातचीत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुई थी। युद्ध विराम की घोषणा 10 मई 2025 को हुई थी और 22 मई को जयशंकर ने ये साफ कर दिया कि ये फैसला दोनों देशों की आपसी बातचीत से ही हुआ, किसी तीसरे देश की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को सुबह 11 बजे राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। स्टेशनों के डिजाइन में स्थानीय वास्तुकला और कला का समावेश किया गया है, जिससे प्रत्येक स्टेशन अपनी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाता है। इस परियोजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 103 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और अनुभव प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनौक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, जो सिंदूर मिटाने निकलते थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। उन्होंने यह भी कहा, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। भारत एक बार फिर चांद से बात करेगा जब इसरो अपना चंद्रयान 4 मिशन भेजेगा। माना जा रहा है कि चंद्रयान साल 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में भारत का यान चांद पर बिल्कुल सटीक तरीके से लैंड करेगा, वहां से मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करेगा और फिर उन्हें धरती पर वापस लाएगा। इसरो का ये मिशन काफी खास होगा क्योंकि इसमें चांद की सतह से प्रक्षेपण भी शामिल है। अब देखना ये होगा कि क्या चंद्रयान 4 चांद पर पानी के बारे में और जानकारी दे पाएगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए 22 मई 2025 को ट्वीट कर लिखा, मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद करिए। आपने पाकिस्तान की बात क्यों मानी, ट्रंप के सामने क्यों झुके और आपका खून कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है। इस ट्वीट के बाद बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई खास बयान नहीं आया है। केरल में बारिश अभी भी जारी है और मौसम विभाग के अनुसार 25 मई तक लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। 23 मई को पठानमथिट्टा, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 24 मई को कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। बेंगलुरु में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की तरफ से जारी येलो अलर्ट को देखते हुए 23 मई 2025 को होने वाला आईपीएल मैच यानी आज, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच था, अब लखनऊ में होगा। बीसीसीआई ने यह फैसला मैदान की स्थिति और दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह मैच पहले बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था, लेकिन अब इसे लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। बॉलीवुड की फिल्म केसरी वीर आज रियली से होने जा रही है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, सूरज पंचौली, आकांक्षा शर्मा अपने किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। ये फिल्म 14वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए लड़े गए वीर योद्धाओं की गाथा पर आधारित है। अब देखना ये होगा ये फिल्म कितना कमा पाती है। भारतीय रुपया अब 86 रुपये प्रति डॉलर के पार चला गया है, जो फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक बड़ा मोमेंट माना जा रहा है। ये गिरावट ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, बढ़ती महंगाई और इंटरनेशनल टेंशंस की वजह से आई है। इन्वेस्टर्स की चिंता और फॉरेन फंड्स का बाहर जाना भी इस पर असर डाल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं और ट्रेड बैलेंस पर प्रेशर बढ़ सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक इस पूरे सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ी तो एक्शन भी लिया जाएगा। अगले कुछ दिन काफी अहम होने वाले हैं।